नमस्कार, एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का ऊना से स्वागत। एक बार आप देखेंगे ये बरसात की दूसरी बारिश है ऊना में, जब स्वान नदी अपने फिर से रौद्र रूप में आने लगी है। हालांकि ऊना की बात करें तो कम बारिश हुई है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र जितने भी है, अपर पार्ट ऑफ द ऊना जितने भी है, वहाँ पे इतनी भारी बारिश हुई है कि उससे स्वान नदी है तो विकराल रूप पर आ चुकी है। और ये ऊना को होशियारपुर को जोड़ने वाला स्वान नदी पर बना हुआ सबसे पुराना पुल है, जिसकी बार बार आपको अपडेट बताते हैं। अभी बारिश की वजह से यहाँ पे काम रुका है और एक दो दिन में इस पुल को बहाल कर दिया जाएगा, ऐसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है। काफ़ी काम जो है वो हो चुका है। अब थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा मैं ये काम जो बचा है यहाँ पे, लेकिन बारिश की वजह से आज कुछ इसमें जो काम में रुकावट आई है। और ये देखिए आप यहाँ पे लगभग दिखाएंगे आपको कि काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसका जो एक हिस्सा 10 जुलाई की बाढ़ में बह गया था, उसको अब रिस्टोर कर दिया गया है। ये देखिए बस एक दिन की जो है वो दिक्कत है, इसको शुरू कर दिया जाएगा। आज यदि बारिश ना होती तो शायद इसको रिस्टोर कर दिया जाता, लेकिन बारिश में आपको बाढ़ की स्थिति यहाँ पे बताते हैं। ऊना से लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर। ऊना की जो टीम है लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं स्वान नदी से। मैं हूं अपने सहयोगी विशाल चाल और मनोहर लाल के साथ सुरेंद्र शर्मा। ये देखिए स्वान नदी का किस तरीके से विकराल रूप जो है वो एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। रौद्र रूप जो है वो स्वान नदी का है। और ये देखिए पूरे जोश में है, पूरे शबाब पर इस समय पानी के ऊपर बारिश हुई है। और दौलतपुर तलवाड़ा के बीच में एक मरवाड़ी जगह है जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुल है वो काग पे है वो वॉश आउट हो चुका है काफ़ी बारिश में। और ये लगातार लाइव तस्वीरें आपको स्वान नदी की, स्वान नदी ऊना रेत की नदी, जहाँ पे पूरा वर्ष यहाँ पे बहुत कम पानी होता है, केवल बरसात में ही ये नदी जो है रौद्र रूप दिखाती है। और ये स्वान नदी है और इसकी 73 जो ट्रिब्यूटरी है यानी कि सहायक खड्डे हैं, जब वो उफान पर होती हैं तो नदी अपना विकराल रूप धारण करती है। ये देखिए आप किस तरीके से नदी अब पूरे शबाब पर है। और स्वान नदी से लाइव पंजाब केसरी टीवी पर आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से बारिश के बाद नदी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये ऊना स्वान नदी छलेड़ा घालूवाल पुल के बीच, ये जो छलेड़ा और घालूवाल है उसके बीच में ये बना हुआ पुल है। हालांकि इसे यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 10 जुलाई को यहाँ बारिश की वजह से इस पुल का
जो एक हिस्सा है पूरी तरह से गिर गया था और दूसरी तरफ भी नुकसान पहुंचा था। और अब एक बार फिर से बाढ़ आई है और काम यहाँ पे रुक गया है। आप देखिए लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी पर आपको स्वां नदी का तो ये स्वां नदी है, बेड़ा घालूवाल के बीच बना हुआ पुल जिसे ट्रैफिक के लिए आजकल बंद कर दिया गया है और अब आज काम रुका है, अन्यथा शायद इसे कल तक यातायात के लिए बहाल कर दिया जाता, लेकिन बारिश ने इसका काम रोका है। और ये स्वां नदी ने देखिए किस प्रकार से विकराल रूप जो धारण किया है। ऊना से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से नदी जो है वो अपने पूरे विकराल रूप है और यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 5 किलोमीटर लंबा जो है ये पुल एक कृत्रिम झील बन चुकी है। बारिश लगातार जारी है। हालांकि अगर बात करें ऊना की, ऊना शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश हुई है, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश की वजह से जबरदस्त बाढ़ आई है स्वां नदी में। और ये पुल है जो ऊना से होशियारपुर को जोड़ता है, यानी कि स्वां नदी पर बना हुआ सबसे पुराना पुल है और इसे आवाजाही के लिए 10 जुलाई से बंद कर दिया गया है। रिस्टोरेशन का काम इसका चला हुआ है और शायद ये जो 1-2 दिन में इस पर जो ट्रैफिक है वो रिस्टोर कर दी जाए। और चूंकि इस पुल पर आवाजाही बंद है, इसलिए करीब 10 से 15 किलोमीटर का एक दूरी है जिसे तय करके लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है और तेजी से काम चला हुआ है। बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया था। आज फिर से स्वां नदी पूरे उफान पर है और आपको दिखाया किस तरीके से इसकी गूंज यहाँ तक सुनाई दे रही है। लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश अगर ऊपरी के क्षेत्रों में जारी रही तो निश्चित रूप से स्वां नदी आर पार हो जाएगी। हालांकि स्वां का जो चैनलाइजेशन है, इसका जो तटीकरण है, उसने नुकसान को काफ़ी हद तक बचाया है। बारिश से मौसम जो है वो निश्चित अच्छा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से 10 दिनों की बात करें तो लगातार आसमान से आग बरस रही थी। ऊना में मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब था क्योंकि गर्मी उमस से लोग परेशान थे। आज बारिश हुई है तो निश्चित रूप से कुछ राहत मिली है और एक बार फिर से स्वां नदी का जो रूप है आपको दिखा रहे हैं। जो नदी में काम किया था आज भी एक रेस्टोरेंट यहाँ पे बना हुआ लाइव तस्वीरें आपको पंजाब के टीवी पर दिखा रहे हैं। स्वां नदी का दिखाया जा रहा है। और ये
दूसरी तरफ जो है वो सामने पानी मार कर रहा है। और खतरा ये है कि सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो रेड क्रॉस है, यदि पानी ज़्यादा आया तो कहीं ना कहीं इसके जो एक साइड है उसको खतरा हो सकता है। ऐसे में आप देखिए किस तरीके से जो नदी ने पूरा रौद्र रूप अपना दिखाना शुरू किया है। ये देखिए, ये ऊना की स्वां नदी जी, ये पानी की आवाज़ सुनिए आप ऊना से। आपको लाइव अपडेट स्वां नदी पर जो है वो दिखा रहे हैं। पानी का कितना ज़्यादा शोर है, कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी की आवाज़ कितनी दूर तक आ रही है, आप ये भी महसूस कीजिए। पंजाब केसरी टीवी ऊना पर आपको लाइव तस्वीरें स्वां नदी की ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो कृत्रिम झील है वो बन चुकी है और बारिश लगातार जारी है। यदि ये बारिश जारी रही तो निश्चित रूप से एक फिर से काफ़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ये देखिए आप, झील करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी ये झील बन चुकी है और ये पानी जो है वो ऊपरी क्षेत्रों से इतना अधिक आया है कि कहीं ना कहीं अब दिक्कत भी हो सकती है। इस पुल को शुरू करने यानी इस पर ट्रैफिक बहाल करने का आज फैसला होना था और अब बारिश ने एक बार फिर से जो दिक्कत है वो की है और भारी बारिश के चलते फ्लड जो है वो स्वां नदी में आया है। ऊना का स्वां क्षेत्र जहाँ पर नदी रिवर ऑफ सौरो कहा जाता था इसको, और चैनलाइजेशन के बाद निश्चित रूप से बड़ी राहत मिली है। और आप देखिए कैसे रौद्र रूप में है स्वां नदी। और ये देखिए कितनी बड़ी झील जो है वो यहाँ पे बन चुकी है और ये झील में काफ़ी अधिक पानी है। ये कृत्रिम झील है क्योंकि इसका फाउंडेशन जब बनाया गया तो इसको रेज किया गया और उससे ये पानी रुका है और कुछ इसका हिस्सा जो है वो गिरा भी है और उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से पानी ने रौद्र रूप अपना दिखाया है। आमतौर पर रेत की नदी, यहाँ का रेत जो है वो आप पंजाब हरियाणा यहाँ तक पहुँचता है और ये एक मुद्दा भी ऊना में रहा है। लेकिन रेत की नदी अब पानी की नदी, काफ़ी अधिक पानी इसमें आज आया है और दस जुलाई को ये हिस्सा था जो इसका बाढ़ में बह गया था। अब खतरा जो है वो सामने वाले क्षेत्र पर है। यदि पानी अधिक आया और ये जो
बाढ़ है ये कभी नहीं, तो निश्चित रूप से सामने एक मुश्किल जो है वो हो सकती है। बढ़ता हुआ जल स्तर, तो ये आज का जो मौसम की अपडेट थी, वहाँ जिस तरीके से अपने पूरे उफान पर है और नदी ने विकराल रूप जो है वो धारण किया है। निश्चित रूप से ऊपरी क्षेत्रों में बारिश हुई है, हालांकि यहाँ भी लगातार बारिश जारी है और यदि इसी प्रकार से ये बारिश जारी रही तो निश्चित रूप से जो जल स्तर बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो उत्पन्न हो सकता है। फिर आपसे जुड़ेंगे, बहरहाल बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के स्वान नदी के तट से अपने सहयोगी विशाल जाल मनोहरलाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।